सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। माय नेम इज अंजू मरवाह। मेरा नाम अंजू मरवाह है। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम एकांकी का एक लेसन करेंगे जिसका नाम है मातृभूमि का मान। मातृभूमि मीन्स जो अपनी मातृभूमि के लिए जान दे दे, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करे। ठीक है, ये एक कहानी ऐसी ही है, ऐसे वीर सिंह की है जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है उसको बचाने के लिए। ये कहानी इस प्रकार है। ये लिखी किसके द्वारा गई है? श्री हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ और इन्होंने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और एक सफल नाटककार थे। इनकी एकांकियों में से एक ये प्रमुख एकांकी है मातृभूमि का मान। सबसे पहले हम पात्र परिचय की, इसमें कितने पात्र है उसका परिचय हम देंगे। ये है महाराणा आखा, मेवाड़ के शासक। राव हेमू, बूंदी के शासक। अभय सिंह, मेवाड़ के सेनापति। और वीर सिंह, सैनिक, जो मेवाड़ की सेना का एक सिपाही तो है परंतु बूंदी का रहने वाला है, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। और इसके अलावा है चारणी और वीर सिंह के साथी आदि। ये है महाराणा लाखा सिंह। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखित मातृभूमि का मान शीर्षक एकांकी में महाराणा लाखा प्रमुख पात्र है। महाराणा वीर देशभक्त और दृढ़ चित्र के व्यक्ति हैं। इनकी इच्छा थी कि अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाकर एक राष्ट्र बनाकर एक सूत्र में बांधें। उन्हें अपनी ताकत पर नाज है और इसलिए वह बूंदी के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेना चाहते हैं। पर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्योंकि निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू द्वारा पराजित किया जाना, यानी कि वो हार गए थे एक युद्ध में। इन्होंने राव हेमू के साथ एक युद्ध किया था जिसमें ये हार गए थे और उस युद्ध क्षेत्र से इनको भागना पड़ा था। उस बात को ये अभी तक भूले नहीं थे। वह इस पराजय को अपना कलंक का टीका मानते थे, इसलिए वो उसको धोना चाहते थे। वे बूंदी के किले पर अपना झंडा फहराना चाहते थे। वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि इस प्रतिज्ञा का पूरा होना कठिन था, इसलिए उन्हें सुझाव दिया गया कि बूंदी का एक नकली किला बनवाकर उस पर विजय प्राप्त कर ली जाए। राणा के सैनिकों में वीर सिंह और बूंदी के भी कुछ सैनिक थे, जिन्होंने बूंदी के इस नकली दुर्ग की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महाराणा को इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था। वीर सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा लाखा आत्मग्लानि से भर गए, यानी कि उनको बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया कि अपना एक अच्छा सेनापति खो दिया, अपना सैनिक, एक अच्छा सैनिक खो दिया। उन्होंने वीर सिंह के शव का आदर किया और उसे सच्चा बहादुर बताया। ये है राव हेमू एंड अभय सिंह। और अभय सिंह, राव हेमू बूंदी का शासक है जो अत्यंत देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ है, स्वाभिमानी है। वे किसी भी हालत में अपनी बूंदी को किसी के अधीन नहीं देखना चाहता। जब मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी को मेवाड़ के अधीन बताता है तो राव हेमू अत्यंत निर्भीकता से कहता है, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दम को मेवाड़ अपनी प्राणों में आश्रय ना दे, इसमें इसका कल्याण है। वह बूंदी को हर स्थिति में स्वतंत्र देखना चाहते हैं। वह बूंदी की रक्षा के लिए हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। वह स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर तो कर सकता है, परंतु अधीन होकर किसी की सेवा करना उसे पसंद नहीं है। जब महाराणा स्वयं वीर सिंह के पास पश्चाताप करते हैं और उसकी वीरता को नमन करते हैं, तब राव हेमू अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम किसी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अभय सिंह
महाराणा लाखा के सेनापति हैं। वह एक कुशल सेनापति ही नहीं, बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण भी हैं। महाराणा भी उन पर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए वे राव हेमू तक अपना संदेश उन्हीं के द्वारा भेजते हैं। जब चारनी ने बूंदी के नकली दुर्ग बनाने का सुझाव दिया तो अभय सिंह ने ही दुर्ग का निर्माण किया, यानी कि नकली किले का निर्माण किया। अभय सिंह महाराणा लाखा के अत्यंत विश्वास पात्र हैं। वीर सिंह महाराणा लाखा की सेना में सैनिक हैं। वे हाड़ा वंश का है और बूंदी का रहने वाला है। वे अत्यंत वीर, साहसी, दृढ़ निश्चय, देशभक्ति तथा स्वाभिमानी है। जब उसे पता चलता है कि महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया है और उसे तोड़ने का निश्चय किया है, तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा, यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते करते उसने महाराणा लाखा के सैनिकों को नाकों चने दबवा दिए और अपना बलिदान दे दिया। उसकी मृत्यु होने पर स्वयं महाराणा लाखा भी आत्मग्लानि पश्चाताप से भर गए थे तथा वीर सिंह की वीरता को नमन किया था। एकांकी का कथानक। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक हाड़ा राजपूत और वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। इस कहानी में हाड़ा राजपूत और वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे, ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। जो महाराणा लाखा के सेनापति हैं अभय सिंह, वो महाराणा लाखा का संदेश राव हेमू के पास लेकर जाते हैं कि अगर आप बूंदी मेरे को दे दें तो हम उसको एक सूत्र में बांध सकते हैं। राव हेमू ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बूंदी महाराणाओं का आदर तो करता है पर स्वतंत्र रहना चाहता है। इसमें राव हेमू उनको उत्तर देते हैं कि मैं आपका आदर तो करता हूँ, लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, यानी कि हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। हम शक्ति नहीं, प्रेम का अनुशासन चाहते हैं। राणा लाखा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करता है। जब उसको पता चलता है कि राव हेमू ने मना कर दिया है तो वो बहुत गुस्सा होता है। तो वो एक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि मैं जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी को मैं अपने पास अपने अधीन ना कर लूं। लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेवाड़ में ही एक बूंदी का नकली किला बनाया जाता है और युद्ध में वास्तविकता तब आती है जब हाड़ा राजपूत वीर सिंह सहित, जो कि बूंदी का रहने वाला था लेकिन महाराणा लाखा का सैनिक भी था, लेकिन वो बूंदी का रहने वाला था, उसका बूंदी में जन्म हुआ, तो वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ कैसे जा सकता है। इसलिए उसने नकली किले को भी बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। वीर सिंह ने इस नकली दुर्ग को भी अपने प्राणों से प्रिय माना और बूंदी के इस नकली किले की रक्षा करते करते मेवाड़ की भारी सेना के सामने अपना बलिदान दे दिया। इस बलिदान से एक लाभ अवश्य हुआ कि राजपूतों की एकता का रास्ता साफ हो गया। मातृभूमि का मान एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। यह हमें यही संदेश देता है कि मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह और बूंदी के शासक राव हेमू के पास महाराणा शासक लाखा का यह संदेश भिजवाते हैं कि राजपूतों को असंगठित और बिखरी हुई शक्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए यह आवश्यक है कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे, परंतु बूंदी के शासक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। तो महाराणा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस एकांकी द्वारा यही संदेश दिया गया है कि राजपूतों के लिए अपनी मातृभूमि का मान सर्वप्रिय है। वह प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहे। और एकांकी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। एकांकी में मेवाड़ के सेना के एक सैनिक वीर सिंह, जो बूंदी का रहने वाला था, बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है और मातृभूमि के मान का आदर्श प्रस्तुत
करता है। तो यहीं पर ये कहानी, ये एकांकी जो है खत्म होती है। कल मैं आपको जूम मीटिंग में इस कहानी के बारे में डिस्कस करूंगी और क्वेश्चन आंसर थोड़ा आप अपने आप करना, मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन आंसर, नहीं आएंगे तो मैं करवा भी दूंगी। ओके बेटा, धन्यवाद।